क्या सच में आर्य विदेशी आक्रमणकारी थे और उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहर हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को नष्ट कर दिया था? क्या है सच्चाई? आखिर क्यों हुआ मोहनजोदड़ो व हड़प्पा नष्ट? जानेंगे इस वीडियो में। भारत के बंटवारे के दौरान भारत की जमीन का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत का इतिहास भी दो भागों में बंट गया। भारत के दो प्रमुख सभ्यता स्थल हड़प्पा व मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। आज हम इस वीडियो में मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। जिस प्रकार दुनिया ने इजिप्ट सिविलाइजेशन यानी मिस्र सभ्यता व इराक में स्थित मेसोपोटामिया की सभ्यता को याद रखा, उस प्रकार भारत में हजारों साल पुराना शहर मोहनजोदड़ो को दुनिया याद न रख पाई। यहाँ तक कि 100 वर्ष पहले तक दुनिया को यह भी नहीं पता था कि सिंधु घाटी के अंदर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा जैसे शहर अवस्थित है। भारत के लोग लंबे समय तक इस सिविलाइजेशन के अस्तित्व से अनभिज्ञ रहे। भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत में खुदाई की और इस खुदाई के दौरान उसे कोई शहर के पुराने अवशेष प्राप्त हुए। यह शहर 1922 में खोजा गया, जिसे मोहनजोदड़ो नाम दिया गया था। इससे 2 वर्ष पूर्व 1920 में हड़प्पा शहर खोज लिया गया था, जिसका उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान हमें क्या क्या मिला? मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई जब 1922 के अंदर हुई तो इसके अवशेष प्राप्त होने शुरू हो गए। पहला कि यह शहर 2 भागों में विभाजित था, एक ऊपरी शहर, एक निचला शहर। ऊपरी शहर में ऊंचे तबके के लोग रहते थे, वही नीचे वाले शहर के अंदर निम्न वर्ग अर्थात गरीब वर्ग के लोग रहते थे। और यही नहीं, खुदाई के दौरान हमें यहाँ लगभग 700 कुएं मिले हैं और स्नान करने के लिए एक बड़ा स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, जिसमें सीढ़ियाँ लगी हुई है और यहाँ सेलखंडी से बनी हुई मुद्राएं भी मिली और एक पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है। पुरोहित की मूर्ति के बाद यहाँ उनकी माता देवी की मूर्ति, जो उनकी स्थानीय देवी थी, उनकी भी मूर्ति प्राप्त हुई है और एक डांस सिंगर यानी नर्तकी की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। और यही नहीं, खिलौने भी प्राप्त हुए जो मिट्टी के बने हुए हैं और एक मुद्रा प्राप्त हुई जिस पर भगवान पशुपति अर्थात शिव अंकित है। और मर्द भांड यानी मिट्टी के बर्तन बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई हैं और यहाँ जल निकासी के लिए अच्छी तरह से नालियाँ मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त लिपि को अब तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं और ना ही उसे समझ पाए हैं। मोहनजोदड़ो का व्यापार व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो के लोग अपना व्यापार विदेशों में भी करते थे। इसका साक्ष्य हमें मेसोपोटामिया में मिलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। मोहनजोदड़ो के लोग अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग रहे थे, लेकिन खुदाई के दौरान हमें किसी भी प्रकार का कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। मोहनजोदड़ो के लोगों का पवित्र पशु था एक श्रृंगी बैल और इनकी स्थानीय या मुख्य लोक देवी थी जिसका नाम था मातृ देवी, जिसकी वे पूजा करते थे। और मुख्य देवता थे पशुपति अर्थात भगवान शिव। साथ साथ यह मूर्ति पूजा के अलावा प्रकृति की भी पूजा करते थे। वह पीपल के वृक्ष को पवित्र मानते थे। मोहनजोदड़ो के बारे में यह नहीं पता लगाया जा सका है कि उसकी स्थापना किसने की, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि द्रविड़ों ने ही मोहनजोदड़ो की स्थापना की थी और विदेशी इतिहासकार उन्हें सुमेरियन सभ्यता के लोग मानते हैं जो मोहनजोदड़ो के संस्थापक थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोहनजोदड़ो, जो एक विकसित शहर था, जो धीरे धीरे इतिहास से ओझल हो गया
और इस शहर के पतन का वास्तविक कारण क्या था, चलिए जानते हैं। सन 1953 ईस्वी में सर मोर्टिमर व्हीलर ने आर्य आक्रमण को इसके विघटन का उत्तरदायी माना। उन्होंने तर्क दिया कि मोहनजोदाड़ो में बिखरी अवस्था में पाए गए 38 नरकंकाल के सर पर चोट के निशान होने पर बाह्य आक्रमण की थ्योरी प्रस्तुत की और उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित हरि रूपिया नगर का उल्लेख किया जिसे इंद्र द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने इस प्रकार आर्य आक्रमण के सिद्धांत को प्रमाणित किया और इसका समर्थन किया गॉर्डन चाइल्ड व स्टुअर्ट पिगोट ने। सवाल तो तब खड़ा होता है कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान हमें कोई भी युद्ध होने के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं और इस प्रकार आर्य आक्रमण की थ्योरी असत्य प्रमाणित हो जाती है। मोहनजोदड़ो के पतन का कारण बाढ़, जलवायु परिवर्तन व सूखा हो सकता है, लेकिन इस प्रकार मोहनजोदाड़ो शहर पूरी तरह इतिहास की गर्त में विलीन हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।